आज पूरे देश के शिवालयों में जलाभिषेक किया गया। आज सावन माह की तीसरी सोमवार है। इसी क्रम में रामनगरी अयोध्या में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए उमड़ा जन सैलाब। जलाभिषेक के लिए अयोध्या आए शिव भक्त अयोध्या आने के बाद सबसे पहले सरयू मैया में डुबकी लगाए और स्नान करने के पश्चात सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ तक पदयात्रा कर नागेश्वर नाथ में जलाभिषेक किया। आज प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया गया था। सरयू नदी घाट से लेकर नागेश्वर नाथ मंदिर तक जगह जगह पर छोटे छोटे बैरिकेडिंग की गई थी। शिवालय के गर्भगृह में क्षमता के अनुरूप ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे से उन पर नजर रखी जा रही थी। शिव भक्तों और कांवड़ यात्रा लेकर आए शिव भक्तों के लिए नगर में मार्ग आरक्षित किया गया था। शिव भक्तों के लिए सुविधा पूर्वक दर्शन पूजन की व्यापक व्यवस्था की गई थी। प्रशासनिक स्तर पर ऐसी व्यवस्था को देखकर शिव भक्त काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहे थे। अयोध्या नगरी आज बोल बम और भगवान शिव जयकारों से गूंज उठा। अयोध्या से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट, सारांश दैनिक। सनातन धर्म के लिए बहुत गौरव की बात है। सावन महीना बहुत ही परम और पवित्र माना गया। भगवान जगत के त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ इसके रक्षक हैं 4 महीनों के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु जो है आषाढ़ में शुक्ल पक्ष एकादशी को शयन में चले जाते हैं और 4 महीने के लिए जगत का पूरा भार पालन पोषण करता भगवान विष्णु, इसका जिम्मा श्री भगवान भोलेनाथ को सौंप देते हैं। तो 4 महीने के लिए भगवान विष्णु शयन में है और पालनहार का जिम्मा जो है भगवान भोलेनाथ को दिया है। जो भोलेनाथ भगवान 4 महीने जो उनको जलाभिषेक और जो लिपाभिषेक और भोलेनाथ का व्रत उपवास करने से समस्त मन वांछित फल पूर्ति होते हैं। और आने वाले जो है कार्तिक में शुक्ल पक्ष एकादशी में जो दूसरी एकादशी को फिर भगवान जो है उठेंगे विष्णु भगवान, उसके बाद फिर अपना पालनहार का जिम्मा लेंगे। इन 4 महीनों में सबसे श्रेष्ठ जो है सावन महीने माना गया है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक रुद्राभिषेक और व्रत उपवास करने से इस बार तीसरा सोमवार आज है और सभी मनमार्तों को पूर्ण करने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। देव और मानव के दोनों के रक्षक हैं। तो जिस प्रकार से भगवान को समर्पित होता है, जाकी रही भावना जैसी और जैसे उस प्रकार से भगवान भोलेनाथ समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। जीव का कल्याण होता है, जीव मोक्ष की ओर जाता है, क्योंकि जगतपति का कृपा जिसके ऊपर होगा फिर राम जी की कृपा होने में विलम्ब नहीं लगेगा। क्योंकि वो राम जी ने स्वयं कहा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और भगवान को प्रेम ही प्यारा है। तो जगत में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, श्रद्धा से बढ़ करके कुछ नहीं है, भाव से बढ़ करके कुछ नहीं है, समर्पण भाव से बढ़ करके कुछ नहीं है। जो भगवान के प्रति समर्पित हो गया और शरणों में चला गया तो गए प्रभु शरण राखिए सब अपराध विशाल। प्रभु के शरणों में जो समर्पित हो जाए उसका सभी मनोवांछित पूर्ति होते हैं, पापों की क्षमा होती है, जीव का कल्याण होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जी के पूजन का श्रावण मास भर और प्रतिदिन अनंत महात्मा है। श्रावण मास में विशेष श्री सीताराम जी के झूलन महोत्सव और श्री भोले बाबा के महादेव देवादिदेव महादेव के रुद्राभिषेक करके भी हम लोग आए हैं। जल के चढ़ाए जमलोक से बचाए लेत, चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, चंदन के चढ़ाए लोक 14 बख्शीश देत, भांग के चढ़ाए शिव संग ले लेते हैं, हर के भजे से हरि हरत कलेश स्वयं, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। मात्र जल चढ़ा देने, 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से शिव जी जन जन का कल्याण करने वाले हैं। शिव का अभिप्राय ही है जगत का कल्याण करना, इसलिए ये जगत के कल्याणकारी देवता हैं। देवी देवता जो हम लोगों की आराधना उपासना का जो केंद्र बिंदु हैं, ये जन जन के कल्याणकारी हैं। भगवान श्री सीताराम जी ही अभी श्रावण में झूलन महोत्सव चल रहा है और विशिष्ट स्थानों में श्रावण शुक्ल पक्ष तीज मणि पर्वत मेला से लेकर रक्षाबंधन पर्यंत ये झूलन महोत्सव का कार्यक्रम है और आयोजन महा महोत्सव चलेगा। श्री सीताराम जी सावन बनकर ही अवतरित होते हैं। श्रावण में राम बने जनु सावन, वो देखो राम बने जनु सावन। 7 तारीख से झूलन महा महोत्सव में विभिन्न वाद्य कला और कथक नृत्य का प्रस्तुतिकरण श्री सीताराम जी के विग्रह पवन
विग्रह के सानिध्य में सभी कलाकार करेंगे और अपनी अपनी मनोकामना के अनुरूप सब पद भजन से भगवान को आह्लादित करने का प्रयत्न करेंगे। सभी का मनोकामना पूर्ण होगा। जो दर्शकगण आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी की मंगल कामना हो। आपके चैनल के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ कनिष्ठ सभी पदाधिकारियों की मंगल कामना हो, जन जन की मंगल कामना हो। ऐसी मंगल कामना के साथ में आज श्रावण के जो तृतीय सोमवार है, ये अति महत्वपूर्ण है और इस बार श्रावण मास में सभी श्रावण में वैसे तो महत्व रहता है, लेकिन अति विशिष्ट महात्मा है, क्योंकि श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के बाद ये प्रथम श्रावण आया है। इसके प्रत्येक दिन सोमवार के परिधि में है और विशेष सन में आज सोमवार है। सभी का मंगल कामना हो, सभी की मंगल कामना, सभी सुख शांति और समृद्धशाली बने, ऐसी मेरी मंगल कामना है। रसिक पीठाधीश्वर मान जन्मेजय शरण। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तीसरा सोमवार चल रहा है। अयोध्या में लाखों की संख्या में राम भक्त और शिव भक्त आए हुए हैं। सरयू जी में स्नान करके, नागेश्वरनाथ जी में जल अभिषेक करके, छदेश्वरनाथ पर अपना अपना रुद्राभिषेक करा रहे हैं, अपने जीवन को धन बना रहे हैं। सावन के महीने में विशेष करके भोलेनाथ का दिन रहता है, जिस दिन में जो अपने घर में या मठ शंकर जी के मन शिवलिंग पर जो अपना रुद्राभिषेक कराते हैं, उनका मन वांछित फल पूरा होता है। भोलेनाथ दयालु ऐसा तीनों लोक के मालिक हैं, उनकी कृपा जिसके ऊपर पड़ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। अयोध्या से प्रदीप पांडे, पुरोहित समाज। जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चना करने से और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने से मनोकामना पूर्ति होती है और शरीर का जो बाधा है वो कट जाता है। सावन मास में अयोध्या राम के नगरी में मठों मंदिर से पूरे अयोध्या में राम झूला लगता है। 15 दिन तक भगवान गर्भगृह से निकल करके बाहर सोने और चांदी के झूला में झूल करके और मणि पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र जी को तीज के दिन पर सभी स्थानों से भगवान को वहाँ पर ले जा करके झूला जलाया जाता है, जिसमें अयोध्या में सावन मास में त्रैलोक्य देवता आकर के भगवान श्री राम का झूला का उत्सव देखते हैं। लाखों श्रद्धालु डेली भगवान श्री राम का दर्शन करके, सरजू स्नान करके, नागेश्वर नाथ का जल चढ़ा करके, भगवान भोलेनाथ का गुण गा करके, रामलला जी का दर्शन करके अपने जीवन को धन कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा सभी आए हुए श्रद्धालु राम भक्तों को हार्दिक बधाई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य अयोध्या के लिए किया है, जो दुर्लभ घटना हुई है, उसके लिए तीर्थ पुरोहित समाज पूरा उनको बधाई देता है। जिस तरह उन्होंने न्याय अयोध्या के प्रति किया है, ऐसे न्याय के मतदाता लोग अयोध्या राम जी के नगरी पर सदा राम जी का कृपा रहे। जिस प्रकार पीड़ित परिवार को उन्होंने न्याय दिलाया है, जो लड़की के साथ में कई दिनों तक बलात्कार करते हुए चले आए थे, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा न्याय किया है, तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा उनको हार्दिक बधाई दी जाता है। प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया अयोध्या के प्रस और न्याय करके और न्याय का सत्य का विजय किए। जय श्री राम। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। ब्यूरो रिपोर्ट सारांश दैनिक। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सारांश दैनिक को और हमारे वेबसाइट पर खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.saranshdanik.com। धन्यवाद।